अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी देख रहे हैं मुझे खुश रहें, आबाद रहें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी व्हील चेयर जो कि टूट चुकी है। यहाँ से उसका जो जोड़ लगा हुआ है ना वो टूटा था पहले, फिर हमने इसको वेल्ड करवाया है, लेकिन अब ये 2 दिन ही चला है, उसके बाद ये दोबारा से वहाँ से उखड़ गया है। तो वही मैं सोच रही थी कि मैं अब इसका क्या करूँ। मुझे लगता है अब ये व्हील चेयर नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो जो इसका डंडा है ना जिसको जहाँ से हमने वेल्ड करवाया है वो बहुत हद तक गल चुका है। अब उसको दोबारा वेल्ड करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं ठीक होगा। अच्छा, जो मेरी नई व्हील चेयर आप लोगों को मैंने दिखाई थी वो मेरे पैसे तो बस ऐसे ही ज़ाया ही हो गए। वो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, मतलब कि वो लाहौर से मैंने मंगवाई थी। लाहौर पे मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ये जो आप व्हील चेयर यूज़ करते हैं ना ये आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए एक दूसरी व्हील चेयर होनी चाहिए, छोटी साइज़ होती है इस तरह की वगैरह वगैरह। तो उस तरह की एक मेरे पास व्हील चेयर खड़ी है, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे से बाय कर लो। मैंने उनको पैसे भेज दिए, मैंने कहा ठीक है आप मुझे ना वो व्हील चेयर भेज दें। अब मुझे पिक्चर में तो सही लगी थी, लेकिन जब वो आई है ना व्हील चेयर तो भाई वो किसी काम की नहीं है, वो मेरे काम ही नहीं आई। उसकी वो जगह जो लोहे की होनी चाहिए थी वो प्लास्टिक की है। मैंने एक दफ़ा उसको इस्तेमाल किया, मामू के घर हम गए थे, लेकिन वो रास्ते में वो उसका व्हील टूट गया, ख़राब हो गई। मतलब वो मेरे किसी भी काम नहीं है, वो मेरे पैसे ज़ाया हो गए हैं। उस भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, फ्रॉड किया है। उसकी मुझे लगता है फालतू खड़ी थी, खुद इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्होंने हमारे मत्थे मार दी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे वो पैसे सारे ज़ाया हो गए हैं। क्या कह सकते हैं भाई, ऑनलाइन फ्रॉड ऐसे ही होते हैं। मुझे बस फिर मैं ऑनलाइन कोई ना कोई चीज़ मंगवा लेती हूँ, हर दफ़ा मैं धोखा खाती हूँ, फिर मुझे शायद बार बार धोखे खाने की कोई शौक़ चढ़ा हुआ है। खैर, आटा यहाँ पे हम लोगों ने मंगवा लिया, आटा ख़त्म हो गया था ना तो 5 किलो वाला आटा मंगवाया है। सब्ज़ी में आज मंगवाया है अरवी नई सब्ज़ी आई है गर्मियों की, तो वही पका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सालन बना रहे हैं, अरवी का सालन धो के रख दिया, उसको नमक लगा के रखा है, रोज़ शाम हो जाती है पकाते पकाते, तो आज दोपहर के टाइम में बना रहे हैं। और मेरी तरफ से भी सब बेटियां बेटे बहन भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब, ठीक हो। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो, खुशबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो, सेहत हो। आज मैं दोपहर को ही सालन बना लिया था, ये शाम के टाइम फिर ना किचन में आने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि बाहर बंदा सहन में बैठा होता है ना, ताज़ा हवा अच्छी लग रही होती है, वो पंखे की हवा ठंडी ठंडी लग रही होती है, तो उस हवा को छोड़कर किचन की गर्मी में आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो सालन मैंने शुक्र है दोपहर को ही बना लिया था, सालन बनाया था और फिर उसके बाद गैस चली गई थी, रोटी नहीं बन पाई थी। फिर अब्दुल्लाहत को भेजा है, तंदूर साथ हमारे है, मतलब 2-3 गलियाँ हमारे घर से आगे है तंदूर। तो फिर मैंने उसको अब्दुल्लाहत को और साथ अपने कज़न का एक बेटा है, उन दोनों लड़कों को भेजा था। मैंने कहा जाकर ना तंदूर से रोटी लगवाओ। फिर हमने शाम की भी लगवा ली थी और दोपहर को हमने थोड़ी थोड़ी खाई थी, वो भी मतलब एक ही दफ़ा हमने लगवा ली कि फिर रात को भी ना बनानी पड़े। अच्छा, कल मैं आपको बता रही थी कि बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो अब्दुल्लाहत के स्कूल में भी मदर्स मीटिंग थी, लेकिन छुट्टियाँ अब्दुल्लाहत के स्कूल वालों ने नहीं दी हैं। उन्होंने बोला है कि ठीक है, मतलब छुट्टियाँ जैसे गवर्नमेंट स्कूल के दे रहे हैं 2-2 महीने की, समझो हमारी तरफ से भी छुट्टियाँ तो हैं, लेकिन हम लोग ट्यूशन पढ़ाएंगे, मतलब फ़ीस आपसे नहीं लेंगे, ट्यूशन की फ़ीस हम वो लेंगे जो हम स्कूल की फ़ीस लेते हैं। 2 महीने की फ़ीस तो हम लेंगे ही, चाहे छुट्टियाँ हैं फिर भी लेंगे, लेकिन उसके बदले आप लोगों को बच्चों को ना शाम के टाइम ट्यूशन हमारे पास भेजना है, यानी कि छुट्टियां नहीं हैं, बस टाइमिंग चेंज हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप लोगों ने कहीं जाना हो आउट ऑफ सिटी कहीं घूमने फिरने तो फिर आप छुट्टियां लेके चले जाना, पर वैसे छुट्टियां नहीं हैं। अब्दुल्लाह ने तो जब ये सुना है तो इसका तो मूड ही ख़राब हो गया, कहता है कितना गंदा स्कूल है, छुट्टियाँ क्यों नहीं दे रहे, सब बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं तो मेरी छुट्टियाँ क्यों नहीं हो रही। लेकिन मैम का भी कहना ठीक ही है कि वैसे भी बच्चे खेलते ही रहते हैं सारा दिन, और जो उन्होंने पढ़ा होता है कुछ हद तक वो भूल जाते हैं जब छुट्टियां करते हैं इतनी ज़्यादा। तो अच्छी बात है कि ट्यूशन पढ़ते रहेंगे। वैसे भी छुट्टियों में हमारा इरादा था कि स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, तो हम इनको ट्यूशन तो भेजा करेंगे ताकि बिल्कुल ही ये पढ़ाई से दूर ना हो जाए, और थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही रहें।
तो अच्छी बात है कि ट्यूशन वहीं स्कूल में पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल की निगरानी भी हो जाएगी और बच्चों की आदतें भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगी। बाकी रहा अब्दुल्ला का मूड, तो वो फिर स्लो ठीक हो जाएगा। अब एकदम से सुना है ना तो बड़ा बुरा लगा उसको, बड़ा दुखी हो रहा था बेचारा। शाम हो गई है, बाहर निकल आए हैं। अभी मौसम खैर बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। हल्की हल्की हवा चल रही है। और ये चूड़ियाँ कल मैंने पहनी थी, उधर गए थे ना, फिर वापसी आया तो मैंने उतारी ही नहीं है। सुबह को ये रोटी बनाई नहीं थी, सुबह को क्या था, हाँ चाय पापड़ बनाए थे और फिर शाम को तंदूर से रोटी लगवा ली थी। रोटी पकाओ ना तब ये वो होती है, उलझन होती है चूड़ियों से। अभी भी खैर हो रही है गर्मी, जब ज़्यादा मुझे लगेगी जोश, गर्मी का जोश जब मुझे चढ़ेगा तो मैं सारा कुछ उतार देती हूँ अपने, ये इयररिंग्स कुछ पहना हुआ हो, अंगूठियाँ चूड़ियाँ कुछ भी, तो ये भी मैं उतार दूँगी, रात को सोने से पहले उतार दूँगी। अच्छा बाहर निकल आया और अम्मी निकाल रही है चारपाई, फिर कूलर भी चलाते हैं और अब्दुल्ला खेल रहा है बाहर अपने दोस्तों के साथ। अम्मी ने सुबह सब्जी वाले से लिए थे लीमू, तो शिकंजी बनाते हैं। चारपाई पहले अम्मी निकाल लें, फिर शिकंजी बनाते हैं। चारपाई अम्मी लेकर आ गई हैं। और जिन चाचा के घर हम कल गए थे ना, उनके घर बेटी हुई है जिनके घर, तो उन्होंने चारपाई ली हुई है हमारी, अभी तक वापस नहीं की। तो अभी हम 2 चारपाइयों पर ही गुजारा कर रहे हैं। जो शरबत बनाते बनाते ना मगरिब का टाइम हो गया, तो हुरैन आई, हुरैन जो ज़ारा की तो बहन है, वो आई है हमारे घर। तो मैं इसमें ना शरबत मिला रही थी, वो जाम शीरी हम बना रहे थे ना, कहती है अब तो रोज़े नहीं है, अब रोज़ा क्यों अफ्तार कर रहे हो। जाम शीरी और अफ्तारी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जब भी ये देखो ना जाम शीरी तो ऐसे लगता है कि बंदे का अफ्तारी कर रहे हैं सब। तो बच्ची है वो यही समझी कि अफ्तारी कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ हमें रोज़ा है, हम अफ्तारी कर रहे हैं। आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है ना वो पूरी देखा करें प्लीज़, अल्लाह का वास्ता वीडियो पूरी देखा करें यार, स्किप बिल्कुल भी ना किया करें। अच्छा रात को जब हम सोने के लिए लेटे हैं ना, तो जब आसमान को देखा है बादल ही बादल थे और बिजली भी चमक रही थी कहीं कहीं पर, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। क्योंकि जब भी रात को बादल में देखती हूँ ना गर्मियों में, तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। भाई यार क्या है, अब बारिश आएगी, फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा, फिर जब अंदर जाएंगे तो लाइट चली जाएगी और फिर गर्मी से नींद भी नहीं आएगी। अब्दुल्ला की भी नींद ख़राब होगी और हमारी भी नींद ख़राब होगी, तो बड़ा मूड ख़राब हो गया। लेकिन शुक्र है कि बारिश उतनी नहीं आई। रात को हम सो तो गए थे, 12 बजे बारिश आई है, 12 बजे आँख खुली है, हल्के हल्के कतरे आने शुरू हो गए बारिश के, तो अब्दुल्ला की भी आँख खुल गई। फिर हम लोग उठे हैं, अंदर गए हैं। अब्दुल्ला अभी ये है कि माशाल्लाह अम्मी के साथ हेल्प करवा लेता है, बिस्तर वगैरह उठा कर गया है अंदर, अम्मी ने चारपाई अंदर डाली है। तो हम लोगों ने अंदर पंखा चलाया और अंदर हम लोग लेट गए, बस यही दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह बारिश इतनी ना हो कि लाइट ही चली जाए। तो शुक्र है अल्लाह का कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत बारिश हुई और लाइट नहीं गई। ये एक सबसे बड़ी बात है कि लाइट नहीं गई, क्योंकि लाइट चली जाती ना तो पूरी रात ही बंदे की ख़राब हो जाती है, नींद ही नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह रात अच्छी तरह से नींद आ गई, सो गए। सुबह को वैसे भी संडे था तो सुकून से उठे, हमने सोचा सुकून से उठेंगे। बस यही दुआ है कि ये जो बारिश होती है ना, सब के लिए ये बारिश रहमत की बारिश हो। जब भी बारिश आती है ना तो फिर दिल में यही ख्याल आता है कि यार जो झोंपड़ियों में रहते हैं लोग, उनका क्या हो रहा होगा, कितनी मुश्किल इस वक्त उनको हो रही होगी, पानी अंदर आ रहा होगा और छोटे छोटे बच्चे तंग हो रहे होंगे, नींद उनकी ख़राब हो रही होगी। जिनके कच्ची छतें होती हैं, छतें टपक रही होती हैं, तो उनके बारे में बहुत ख्याल आता है। तो यही दुआ निकलती है कि या अल्लाह पाक बस ये बारिश जो है ना रहमत की बारिश हो, और सिर्फ उतनी बारिश रखना जितनी रहमत तक मतलब रहे, इतनी ना हो कि जहमत बन जाए। और ये मुर्गा फिर मेरा वॉइस ओवर ख़राब करने पे लगा ही हुआ है। सुबह का टाइम यहाँ पे है, मैं आपको दिखा रही थी कि हम अंदर सोए हैं, बाहर थी बारिश और सुबह के टाइम उठे हैं तो सुबह सुबह लाइट ही चली गई है।
चले भाई, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो फिर भी आप इसको पूरा देख आए हैं, ये बड़ी आपकी हिम्मत है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे लाइट नहीं है, पंखा बेचारा परेशान खड़ा है कि मैं क्या करूँ। दो पंखे मैंने रखे हुए लेकिन चल कोई भी नहीं रहा, सिर्फ मेरी ज़ुबान चल रही है जो कि आप इस वक्त सुन रहे हैं। चलिए आपसे ना नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।